सिर्फ प्रोडक्शन प्लान देना है, कोई वो नहीं बताना उनको, उन्होंने अमाउंट नहीं पूछी, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पूछा, पूछा तो बताता मैं। फिर वो सीएम पे नहीं आंसर रुकता, फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट दिखाता। सही है सर। AI is meeting the demand for its product partly through import. सर प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो पार्टली डिमांड में क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट करके निकाल रहा हूं। क्या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर का बजट है सर। नेक्स्ट ईयर का बजट में कह रहा है मशीन आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। सर 2,40,000 यूनिट्स हमने प्रोडक्शन में लगाए, 2,25,000 बी के, 2,17,000 सी के। सर सेल हुए 42,000, 35,000 और 26,500। सर प्रोडक्शन हुई है एक ही 30,000। क्या सर मैं यहाँ पर डेटा बनाना शुरू कर दूं? मुझे नहीं पता काम आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताया मुझे पर यूनिट तो चाहिए, मुझे पर यूनिट तो, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स इतना तो आइडिया हो गया है ना, तो मैं पर यूनिट पे तोड़ना शुरू करता हूं सर। सर मशीन आवर्स ए, बी और ए, बी एंड सी। सर मशीन आवर्स टोटल यहाँ पे 2,40,000, यहां पर 2,25,000 और 2,70,000, 2,25,000 और 2,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, 30,000। देन सर इन दोनों को मैं डिवाइड करवा दूं तो मेरे पास मशीन आवर पर यूनिट आ जाएगा 8 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे। सर इतने घंटे आपको दरकार होते हैं। सर मुझे टोटल मशीन आवर्स बता दोगे, टोटल अवेलेबल? सर 7,35,000 घंटे कंपनी का टोटल अवेलेबल है, और सर जितनी सेल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से घंटे मेरे पास मौजूद नहीं है। सही करना चाहो तो करके देख लेना, जरूरत अभी वैसे नहीं है। आए सर। सर आपसे कह रहा है सेल हुई है कितनी सर, 42,000। सर 30,000 खुद प्रोड्यूस किए, 12,000 क्या करवाए, इंपोर्ट करवाए। 12,000 क्या करवाए, इंपोर्ट करवाए। सर 10,000 बी के और 4,000 सी के। और सर नीचे देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट आती है या नहीं आती। सर सेल्स हुई है 252 मिलियन की। सर क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट की मुझे रिक्वायरमेंट है, जरूरत है? सर बिला वजह इसके ऊपर टाइम वेस्ट, क्योंकि सर अगर ये लिमिटिंग फैक्टर होता सिर्फ, तब मुझे सीएम निकालने के लिए इस वर्किंग की जरूरत। अभी ये मेक और बाय है, तो मुझे कॉस्ट पे वो पड़ेगा। किस पे पड़ेगा, कॉस्ट। मुझे कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए, कॉस्ट। सर फिर जैसे ही मैं आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, सर डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 48 मिलियन का। कितने का सर, डायरेक्ट मटेरियल 48 मिलियन। बी पे 31.25 एंड 40.5। तो एक बात बताओ, ये डायरेक्ट मटेरियल जो है सर 48 मिलियन कब लगा, जब 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आ सकता है। सर अगर मैं इसको दे दूं ए, क्या कर दूं उसको, और उसको कर दूं बी, क्या सर मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये आ जाएगा क्या, बी डिवाइडेड बाय ए। ऐसे ही आप लोगों को आगे पता चले फिगर्स कहां से ड्राइव हुई। हाँ 1600 1250 एंड 1800। डन हो गया। सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है सर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। सर बहुत लंबी नहीं कर रहा है। हाँ सर, पेपर के लिए बहुत लंबी नहीं कर रहा है। क्यों सर, डायरेक्ट अगर मैं प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट ले लूं, हाँ सर, तो सेम ही आएगा ना सर। हाँ सर, ये थोड़ी सी मैथमेटिकली होता है। तो जो एवरेज स्टूडेंट होगा
वो क्या करेगा, वो चार चौरंगियां घूम के एक आंसर पे आएगा। और जो थोड़ा सा शार्प होगा वो कहेगा सबको डिवाइड करके आंसर करके सबको ऐड करना है, तो क्या करूं, एक साथ कर लूं। हाँ सर, सारे को ऐड करके एक साथ कर लें, तो सर अभी इससे आपको दिखा दिया, करना हो तो घर पे कर लेना। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स कितना कितना आ रहा है, 48 45 33 45 33। यहां पर नहीं नहीं वो तो हो गया 40 मिलियन और 25 मिलियन। और यहाँ पर बेटा 56.25, इतना ज्यादा लेबर लग गया मटेरियल से ज्यादा, तो सब में यही। हाँ सर टोटल बता दोगे कितना। सर इसमें हमें ज्यादा सीएम चाहिए इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट ली है। बेटा सीएम नहीं चाहिए मुझे, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंपोर्ट्स के क्या करना है, कंपेयर करना। कितना है बेटा, कितना 25 नहीं आएगा बेटा, 31.25 है तो। हाँ इतना दिमाग तो मेरा भी चल जाता है। सर ये 250, ये तो 00 में ही आएगा, कितना मिलियन बनता है टोटल, 125 नहीं आ सकता, 500 250। सेकंड वाला क्या चीज, 9625 और ये 126 मिलियन। हाँ बच्चों, सर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, दोबारा लिख लेते हैं बल्ले, 30,000 25,000 और 22,500 है ना। कोई है जिसने लॉन्ग कट किया था, तो बताया था कि कॉस्ट सही आई है नहीं आई मेरी, कितना आया, कितना। क्या सर चार चौरंगियां घूम के और ये वाली सीधी नाक की सीर वाली चौरंगी सेम आंसर दे रही है, स्टेटमेंट तो पूछी नहीं थी तो क्यों लंबी कर रहे थे। सही है, ये तो यहाँ पर कॉस्ट आ गई, क्या आ गई, कॉस्ट पर यूनिट। डन हुआ। ये प्रोडक्शन की आ गई, किसी आ गई, खुद इंटरनली प्रोड्यूस करो तो ये कॉस्ट पर यूनिट आएगी, इंटरनली प्रोड्यूस। सर किससे कंपेयर करते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट। सर इंपोर्ट की जो मेरे पास कॉस्ट थी, इंपोर्ट की जो मेरे पास कॉस्ट थी, सर वो कितनी कॉस्ट है सर इंपोर्ट की, 5700 या, अबे वो टोटल कॉस्ट बता, इंपोर्ट की जो मेरे पास कॉस्ट थी, सर वो कितनी कॉस्ट है सर इंपोर्ट की, 5700 या, अबे वो टोटल कॉस्ट बता, 4:30 4:45 कॉल कर, कितना 68.4 मिलियन की कॉस्ट है, यहाँ पे 47 मिलियन और 26.88। सर मैंने घर पे सॉल्व किया था, इसमें एफओएच गलती से ले लिया था इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट इंपोर्ट कॉस्ट से ज्यादा आ रही थी। बेटा फिक्स कॉस्ट तो कभी भी नहीं लेंगे, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच से होता ही है, फिक्स कॉस्ट तो लगनी है, इंपोर्ट करो या खुद बनाओ उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सर डिस्काउंटेड कॉस्ट नहीं लेंगे, बेटा पहले कॉस्ट तो निकालने दो मामा, पहले कॉस्ट निकालने दो, कितने की कॉस्ट पड़ रही थी। सही है सर, यूनिट्स इंपोर्टेड कितना, कितना आ गया सर, कितना आया सर। सर मैंने पहले एफओएच लिया था फिर दोबारा किया, कोई मसला नहीं बेटा,
गलती से सीखता है बंदा, गलती से ज्यादा अच्छा सीखता है। 5700, 5700 ये, हाँ ये तो 4700 का, ये 6720। सर ये आपकी इंपोर्ट की कॉस्ट थी, अब आपने नेगोशिएशन, इंटेंस नेगोशिएशन की है सर, उसके बाद उसने तुम्हें इसके ऊपर डिस्काउंट दिया 15% का, इस पे 12%, पे 10 और 12% का। सर एफओएच क्यों नहीं लेंगे, यहाँ एफओएच इररिलेवेंट है बिल्कुल शेजिल, हर डिसीजन मेकिंग में एफओएच क्या होता है, अनटिल एंड अनलेस वो इंक्रीमेंटल हो। क्या हो? इंक्रीमेंटल होगा तो लगेगा, कोई काम करने की वजह से अगर जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकलेगा, चाहे फिक्स ओवरहेड की सूरत में भी क्या क्यों ना हो, वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा। अभी मैं कोई भी डिसीजन लूं, मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता सर, कोई भी मेरी फिक्स कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमेशा क्या होती है, इररिलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग के सवाल के अंदर। मैं बेकरी है मेरे पास, उसका 50,000 का रेंट है, अब मैं पापे बनाऊं, बिस्किट बनाऊं कि ब्रेड बनाना शुरू कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? रेंट तो उतना का उतना ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती आपके डिसीजन की वजह से, डन हुआ तो उसको कैटर नहीं करते। अब सब मुझे बताओ, डिस्काउंटेड प्राइस कितना, 48 5 5913 14, हाँ 4 कर देते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो हम लोग ये खाली काम रैंकिंग के लिए कर रहे हैं, कोई इससे फर्क, ये सिर्फ रैंकिंग के लिए डेटा बना रहा था ताकि मैं रैंक कर सकूं। मगर सर अगर सर ये मेक और बाय है ना, अब आप दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करो, क्या करोगे, ए बी सी वही है, इंटरनली प्रोड्यूस्ड, तो पड़ेगा कितने का, 4,000। ये कितने का पड़ेगा, 3850 का, और ये कितने का पड़ेगा, 5,600। सर इंपोर्ट करूं अगर, ये 4845 का, ये 4230 का, और ये सर ये मुझे 645 रुपए का महंगा पड़ जाएगा बाहर से खरीदने में। सर ये 380, सर 380 रुपए महंगा पड़ेगा, और ये वाला 314। सर अभी अगर मैं देखूं ना, सी बड़ा अच्छा लग रहा है, मगर सर डिसीजन इस बेसिस पे नहीं लेते, आपको देखना है हर एक घंटे के बदले तुम्हें कितना नुकसान होगा, हर एक घंटे के बदले तुम्हें कितना नुकसान होगा सर। सर क्योंकि तुम्हें नुकसान 645 का हो रहा है ना, मगर इस पे क्या मशीन के घंटे उतने ही लगते हैं जितने बीओसी पे लगते हैं, हर किसी पे घंटे अलग है। सर ये 8 घंटे कितना आ जाएगा, और ये कितने घंटे था, ये कितना था घंटे, लिमिटिंग फैक्टर आवर्स 8 9 और 12, बताओ सर। सर हर एक घंटे पे 80 रुपए, 80.625 महंगा पड़ जाएगा तो बाहर से खरीदा, यहाँ पे कितना, सर ये 42 रुपए 22 पैसे महंगा पड़ जाएगा अगर क्या करा, बाहर से खरीदा। हर घंटे के हिसाब से समझो बाहर से घंटा खरीदना पड़ रहा है 42.22 का, यही मतलब हुआ। सर अगर मैं इसको खुद बनाता हूँ 4200 में, बाहर से खरीदता हूँ 645 रुपए में, सर इस 645 में 8 घंटे बचाऊंगा अपने, कंपनी के 8 घंटे बचेंगे ना अगर इंपोर्ट करूंगा तो। हर एक घंटा कंपनी को बाहर से कितने का पड़ जाएगा, सब बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो सर ए को तो खुद बना लो, बाहर से ना खरीदो। बी को, अब सर सी देख लेते हैं। सर रैंकिंग के हिसाब से ए बेटा चुपचाप से खुद बना लो, बाहर से खरीदो तो बहुत महंगा पड़ रहा है। उसके बाद बी महंगा पड़ रहा है, सी सस्ता, तो सी को इंपोर्ट पे रख देना अगर इतना रिसोर्सेज हुए। तो सर रैंकिंग क्या करेंगे, 1 2 एंड 3, डन हो गया। अब सर प्रोडक्शन प्लान क्या चीज,
इंटरनली प्रोड्यूस्ड, सर प्रोडक्ट यूनिट्स कंज्यूम एंड बैलेंस या अवेलेबल। सर मेरे पास कितने घंटे अवेलेबल है? आप नहीं बताते ना। 735,000 सर अवेलेबल है, 735,000 अवेलेबल है। सर ए की प्रोडक्ट ए की जो डिमांड है, सर प्रोडक्ट ए की जो डिमांड है वो कितनी है सर? 42,000। अगर सर 42,000 बनाता हूं तो सर 42,000 मल्टीप्लाई बाय 8 घंटे पर यूनिट, कितने घंटे कंज्यूम हो जाएंगे? 336। सर कितने बच जाएंगे? 7:35 में अगर 336,000 ए बनाने में लगा दिए, कितने घंटे बचे? 3। सर बी की डिमांड कितनी है? 35,000। तो जरा 35,000 और हर एक यूनिट पे कितने घंटे? 9 घंटे। जरा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 9 करो तो मेरे ख्याल से 3,15,000 आएगा। क्या इतने घंटे बचे हैं? सर इससे ज्यादा ही है। तो बी भी पूरा का पूरा 35,000 बना लो। सर 3,15,000 कैसे सर? आपने कहा सर मैंने कैलकुलेट किया तो सर मेरे पास 35,000 यूनिट बनाने में हर एक यूनिट पे 9 घंटे, तो 3,15,000। बताओ सर कितने अवेलेबल रहे घंटे? 84। अब सर सी के लिए सर मुझे पता है मुझे बहुत ज्यादा घंटे चाहिए, क्योंकि सर सी की 22,500 है। 22,500 सेल था या 26,500, जरा मल्टीप्लाई करो 12 घंटों से। सर रैंकिंग में 80 को फर्स्ट क्यों किया? इसको तो थर्ड होना चाहिए, बिकॉज हर घंटे में 80 रुपीज की कॉस्ट लगेगी, तो ये ज्यादा बेटा बाहर से महंगा पड़ेगा, लगेगी नहीं हुजैफा। बाहर से खरीदूंगा तो हर एक घंटा लेबर का मुझे 80 रुपए के हिसाब का पड़ रहा है, तो खुद बनाना बेहतर है ना। ये सीएम वाला कहानी नहीं है कि सीएम इसमें ज्यादा है या वो है, ये वाली कहानी इसमें क्या है, मुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा बाहर से तो खुद बनाऊंगा। यस गॉट इट। सर सी का 84,000, सर वो 26,500 मल्टीप्लाई में 12 करो तो सर इतने घंटे मौजूद, तो सर मैक्सिमम जो बन सकते हैं सर वो 84,000 में आपके जो मैक्सिमम बन सकते हैं सर, ये बैलेंस से फिगर आएगी, क्या आएगी? कैसे आएगा सर? कितना? 7,000 और ये 0 हो जाएगा। सर ये आपके यूनिट्स हो गए टू बी प्रोड्यूस इंटरनली। सर इंपोर्ट क्या रहेगा? सी रहेगा इंपोर्ट प्लान ओनली सी। वो भी कितने? 26,500 माइनस 7,000, 19,500। ये आपका क्या बन गया? प्रोडक्शन प्लान। क्या मुश्किल था ये? आसान था ना। बस सर पेपर के ना दिमाग नहीं चलता कि कौन सा रेलेवेंट डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करो।